में जो करप्शन पहले हम्म, करप्शन पर तो काबू ये पार गए कौन पा गया काबू? योगी कि जो जिन दहाड़े डकैती लूट खसोट हिंसा बलात्कार होता था उसका आदेश आए कि पैर में गोली मार दो। और राज्य में किसी स्टेट में देखिए इस पर काबू नहीं है। तो ही तो एक ठो मान लिए कि ये भारत में एक अजूबा काम करके दिखा दिए। विकास के काम देखबे करते हैं कि माने जो जितना सब लोग किए उससे अच्छा ये कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? अयोध्या में क्या हो गया? अयोध्या में इतना सर सफाई सब माने जे नदी का सफाई मंदिर का सफाई और सब माने जे अखिलेश टाइम पे नहीं था? अखिलेश के टाइम पे अखिलेश के टाइम में कम था। दलाली वाले लोग ज्यादा माने जे इसको माने दहीने बामे कर लेते थे। इसमें ये नहीं चल रहा है दलाली वाला काम। जो नेक काम कीजिएगा तो रहिएगा सामने और नहीं तो बाहर हो जाइए बस। योगी जी का प्रशासन बहुत सुंदर है, इससे हम लोग बहुत खुश हैं। एक स्वतंत्र जिंदगी जीने के लिए प्रशासन बहुत जरूरी होता है। और मान लीजिए कि कोई दिन दहाड़े जा रहा है उसको गोली मार दीजिए, पैसा लूट लीजिए, उसका इज्जत लूट लीजिए, तब अराजकता जैसा स्थिति हो जाएगा। मतदाता क्या लग रहा, क्या कहाँ जाएगा? मतदाता तो योगी जी के पक्ष में है। पक्ष विपक्ष दू गो रहेगा लेकिन योगी जी के पक्ष में ही बहुमत रहेगा, जहाँ तक तो हम लोग का अनुमान है। और मुझे यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी लगी क्योंकि इससे पहले कभी कोई क्लोथ चेंजिंग की व्यवस्था नहीं थी। अभी यहाँ पर नदी के पास भी बहुत अच्छी क्लोथ चेंजिंग की व्यवस्था है और मंदिर में बहुत अच्छी व्यवस्था लगी क्योंकि कोई रश नहीं है, दौड़ धूप नहीं है, सबका नियोजन बहुत सुंदर। प्रोफेसर मैं ऐसा कहूँगी कि यहाँ पर इससे पहले क्या व्यवस्था थी वो तो आप जानिए पहले। केवल संतों की बात नहीं, संतों का तो राज्य है, मगर एक राजनीति की दृष्टि से जो योगीनाथ जी ने जो कुछ किया है और जो सनातन धर्म का जो एक आस्था उपजी है, उस आस्था के प्रति मैं बहुत जागरूक हूँ और मैं समझती हूँ ये होना चाहिए। बवाल कम होना चाहिए और श्रद्धा के साथ आज कम से कम जनता ये जानने लगी है कि हम यहाँ मंदिर और हनुमान जी और राम जी केवल नहीं, लेकिन कितनी मुश्किल से ये प्रतिष्ठा हो पाई है, हम उसके प्रति बहुत आस्थावान हैं और दिल से योगी जी का धन्यवाद करते हैं। योगी कमजोर होंगे तो हिंदू तो कमजोर होगा। योगी कमजोर हो ही नहीं सकते। उनका मन साफ है, उनका मन साफ है, वो किसी भेदभाव से काम नहीं कर रहे। अगर आज भी शंकराचार्य बड़प्पन दिखाएं, आदित्य योगीनाथ के दिल से कह दें कोई बात नहीं, चलो आदित्य योगीनाथ जी को कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं कि मैं हिंदू हूं। वो हिंदू हैं, हिंदू थे और हिंदू ही रहेंगे। जो आज आप देख रहे हो ना अयोध्या में इतनी भीड़ है, पहले लाखों आते थे अब करोड़ों आते हैं। राम मंदिर को देख के तबीयत हरी हो जाती है कि क्या बनाया है, बनाने वाले ने बनाया है, कृपा ईश्वर की है, पर प्रयास तो किसी ने किया है। क्या लगता था वो मुख्यमंत्री बनेंगे? पहले लगता था मुख्यमंत्री बनेंगे, पहले लगता था क्या? नहीं, पहले नहीं लगता था मुख्यमंत्री बनेंगे, मगर जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सिर करके भी दिखाया है। आगे पीएम भी बनेंगे, ऐसी ईश्वर से हम अभिलाषा रखते हैं और ईश्वर उनको देगा भी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यही मैं बार बार आपसे इसलिए सवाल कर रहा था क्योंकि योगी आदित्यनाथ को बाहर के लोग, जब आपने कहा हरियाणा से है, तो मैंने पूछना चाहा कि एक बार प्रधानमंत्री के लिए जो है, क्योंकि राज्य से बाहर अब उनका जो पॉपुलैरिटी है वो निकल गई है, अब उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, स्टार प्रचारक भी हैं भारतीय जनता पार्टी के। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो ओनली न्यूज़ 24/7 आगे भी बढ़ेगा और हम बात करेंगे कि दरअसल वाकई शंकराचार्य गलती कर रहे हैं ये बोलकर कि योगी आदित्यनाथ हिंदू हैं या नहीं है, और देश की, अब माफ कीजिएगा, प्रदेश की जो जनता है वो मोहर लगा रही है वो हिंदू थे, हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे।